हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने टीबी एम्प्लॉय एड्रेस तो टेबल बनाई थी और हमने प्राइमरी की और फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स डिस्कस किए थे। ठीक है। तो ये था हमारा HDB। अब इसमें अगर हमें अपनी टेबल्स देखना जो हमने बनाई तो यहाँ हमें हमारी टेबल्स मिल जाती हैं। ठीक है। तो इन टेबल्स को अगर और एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ हमें देखो हमारे कॉलम्स दिख रहे हैं। एड्रेस टेबल तो एड्रेस आईडी, एम्प्लॉय एड्रेस, उनका उन कॉलम्स का टाइप ये दिख रहा है हमें कि प्राइमरी की है और ये पता चल रहा है हमें फॉरेन की है। इसी कीज़ को अलग से एक्सपेंड करेंगे अगर तो प्राइमरी की और फॉरेन की बता रहा है हमें, और उसके साथ कंस्ट्रेंट्स। तो जो भी हमारे साथ हमारे पास जो भी डिटेल होती है हमारे टेबल की वो यहाँ पे दिख सकती है। ऐसे टीवी एम्प्लॉयज़ को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे भी हमें कॉलम्स दिखेंगे, कीज़ दिखेंगी। ठीक है। तो ये होता है हमारे डेटाबेस के अंदर। अगर हमें अपने टेबल्स देखना हो तो इस टेबल्स के अंदर मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर। अब जो हमें डिस्कस करना है वो है स्टोर्ड प्रोसीजर। अब स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है? स्टोर्ड प्रोसीजर हमारा एक फंक्शन की तरह समझ लो डेटाबेस में, जिसमें कि हमें डेटाबेस में क्या क्या ऑपरेशन करने हैं वो हम उसके अंदर डिफाइन करते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर। अब सबसे पहले देखते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर कैसे बनता है। ठीक है। क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे प्रोग्रामेबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है हमारे डेटाबेस के अंदर। सबसे एक बार इसको बंद कर दो। ठीक है। डेटाबेस को एक्सपेंड करेंगे। इस डेटाबेस के अंदर में मिलेगा प्रोग्रामेबिलिटी, इसको एक्सपेंड किया। अब यहाँ पर स्टोर प्रोसीजर का ऑप्शन है तो इसको एक्सपेंड करो। तो अभी सिस्टम स्टोर प्रोसीजर और हमारे बनाए हुए एक भी नहीं, तो इसको तो इग्नोर करो। अभी यहाँ गए हम स्टोर प्रोसीजर में और राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक न्यू, और यार है स्टोर प्रोसीजर। तो हमें एक स्केलेटन मिल गया है स्टोर प्रोसीजर का। तो किसी काम का नहीं, इसे हटाओ, इसको भी हटाते हैं, या एक मिनट इसको रहने देते हैं। ठीक है। तो अब इसके मेनली 3 सेक्शन है। ठीक है। एक तो जैसे ये दिख रहा है ना क्रिएट प्रोसीजर, तो ये है कोई एक कमांड की तरह है। यहाँ पे हमें जो भी हमारे स्टोर प्रोसीजर का नाम देना है वो हम देते हैं। ठीक है। अब उस स्टोर प्रोसीजर के अंदर क्या क्या पैरामीटर हमें पास करने हैं वो हम यहाँ डिफाइन करते हैं। पैरामीटर का नाम, उसका टाइप और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है। और फिर उन पैरामीटर्स का यूज़ करके हमें क्या फंक्शनैलिटी करनी है वो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है। तो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो अब ये है क्रिएट प्रोसीजर। अब हम जैसे मैंने अभी बताया था स्टोर्ड प्रोसीजर का काम होता है जो जैसे कि हमारा कोड में समझ लो फंक्शंस बनाते हैं। ठीक है ना। अब एक फंक्शन का काम क्या होता है? CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो वही ऑपरेशंस करने के लिए हम डेटाबेस में स्टोर प्रोसीजर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक सिंपल बनाते हैं, क्योंकि हमने एम्प्लॉय का टेबल्स लिए हैं। तो SP सेलेक्ट एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है। और यहाँ पे पैरामीटर क्या आ सकते हैं? एक हो सकता है एम्प्लॉय आईडी, कि भाई प्राइमरी की के बेसिस पे हमें कुछ सेलेक्ट करना है। कभी कभी हो सकता है हमें एम्प्लॉय नेम, क्योंकि होता है ना फंक्शनैलिटी होती है ना, सर्च बार में एम्प्लॉय का नाम लिखो और उस नाम के जितने एम्प्लॉयज़ सब आ जाए। ठीक है। ये हो गया। तो अभी फ़िलहाल 2 पैरामीटर लेते हैं, कितने ही पास कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है। अब ये हटा दिया फ़िलहाल के लिए। और यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी एम्प्लॉयज़। ठीक है। वेयर वेयर क्लास में अगर हमें सिंगल एम्प्लॉय आईडी करनी है तो एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू @एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। सिंपल है ये। और हमेशा ध्यान रखना कभी भी सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम स्टार कभी नहीं लिखेंगे। टीबी एम्प्लॉयज़ में कौन कौन सा कॉलम है
टीम एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। ठीक है, अब ये हमने एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख दी। ठीक है ना। अब ये तो कब होगा, जब हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम पे सर्च कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हमारे पास ये सिलेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी क्या है, अगर मैं एसक्यूएल को कमांड दूंगा कि ये एस पे एग्जीक्यूट करो, अभी कर नहीं पाएगा, क्योंकि एसक्यूएल के पास ये एग्जीक्यूटेड एसपी नहीं है। मतलब जैसे कि हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, उसको चलाने के लिए कोड कंपाइल करना होता है, तो वैसे ही डेटाबेस में कोई भी एसपी है, उसको अगर हम प्रोग्रामेटिकली यूज़ करना चाहते हैं तो पहले उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ठीक है, एग्जीक्यूट कैसे होगी, ये हमारे एस पे लिखी हुई है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट का बटन अब हम क्लिक करेंगे तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब एसक्यूएल के पास ये एस पी एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, अगर अभी सोच रहा मैंने कैसे हटाया, तो कंट्रोल आर प्रेस किया था मैंने, ये तो हट गया था ये। ठीक है, अब ये एस पी क्योंकि एसक्यूएल के पास है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसे एस पी को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, इसका नाम लेना है, यहाँ पे कॉपी किया। ठीक है, अलग से दिखा देता हूँ, यहाँ देखते हैं नीचे। ठीक है, एस पी का नाम कॉपी किया। अब हम @एम्प्लॉय आईडी पे काम कर रहे हैं, इसको कॉपी करो, यहाँ पे रखा कर्सर स्पेस एम्प्लॉय आईडी 1, क्योंकि एम्प्लॉय नेम अभी कुछ भी नहीं है तो इसको नल पास कर देंगे। ठीक है, अब इसको इतने को सेलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एम्प्लॉय आईडी 1 की डिटेल मेरे पास आ गई। 1 पे है 1 है, इसने मुझे वही दे दिया। अब अगर मैं एम्प्लॉय आईडी 2 पास करता हूँ, सिर्फ इतने को ही सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक, तो एम्प्लॉय आईडी 2 आ गई। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको, हम जो भी एम्प्लॉय आईडी पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है ना। अब अगर दूसरा केस है मेरे पास कि मान लो एम्प्लॉय नेम पे सर्च करना हो, ठीक है, तो उसके दो तरीके हैं। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर के अंदर इफ़ स्टेटमेंट कैसे यूज होती है। ठीक है ना, तो मैं कंट्रोल आर दबाता हूँ, नीचे का हिस्सा गायब। इफ़ एम्प्लॉय आई डी इज नॉट, एक चीज़ पहले बता देता हूँ। अभी यहाँ देखा होगा कि मैंने नल पास किया था एम्प्लॉय नेम। अगर मैं एम्प्लॉय नेम की वैल्यू पास ना करूँ, अगर मैं सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करके चलाऊँगा, ठीक है, इसको सेलेक्ट नहीं किया मैंने, अब एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा, देखो मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है कि एक्सपेक्ट्स पैरामीटर @एम्प्लॉय नेम विच वॉज नॉट सप्लाइड। साइज भी नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, @एम्प्लॉय नेम विच वॉज नॉट सप्लाइड, मतलब कंट्रोल आर प्रेस करो, कह रहे कि ये सप्लाई नहीं किया। अब अगर एस पी के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको अगर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना दूँ तो ये मतलब मैंडेटरी पैरामीटर्स हो जाते हैं, हमें पास करने ही करने होते हैं। ठीक है, पर अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ नल, ठीक है, और इसको कर दूँ नल, तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू पास नहीं करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू नल ले लेगा। अगर मैं एम्प्लॉय नेम यहाँ पे पास नहीं करूँगा तो इसकी वैल्यू नल लेगा। ठीक है, पर अभी तो मैंने लिखा है बस। अभी क्या है, इस एसक्यूएल के पास जो एग्जीक्यूटेड एसपी है उसमें नल नहीं है, क्योंकि मैंने अब तक एग्जीक्यूट नहीं करी है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करते हैं अभी। ठीक है, एग्जीक्यूट का भी एरर आया। एरर क्या कह रहा है, ये देयर इज ऑलरेडी ऑब्जेक्ट नेम एस पी सेलेक्ट एम्प्लॉय डिटेल्स। पर कैसे इसने एरर क्यों दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर दोबारा से एग्जीक्यूट कर दिया। तो एक और चीज़ है क्रिएट प्रोसीजर जो हम चला रहे हैं अभी यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि प्रोसीजर बनाना है, पर हम तो पहले बना चुके हैं, पर अब तो हम इसमें चेंज कर रहे हैं ना। क्रिएट की जगह हो जाएगा ऑल्टर। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करेंगे, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं सिर्फ एम्प्लॉय आई डी 2 तक को ही सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूँगा
आ गया Z है ना, सिंपल एकदम। ठीक है, अब यहाँ पे एक इफ, अब इफ स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, अब हमारे केस क्या क्या हो सकते हैं। एक केस की सिर्फ एम्प्लॉय आईडी होगा, एक केस सिर्फ एम्प्लॉय नेम होगा, या फिर दोनों में से कोई एक होगा, या फिर दोनों होंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, वेयर क्लॉज में कैसे हैंडल करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, ये किया, एंड एम्प्लॉय नेम टू एम्प्लॉय नेम। ठीक है, क्लियर है सबको ना, कि एम्प्लॉय डी पे कंपेयर होगी, एंड लगा के फिर दूसरा हमने एम्प्लॉय नेम पे इक्वल टू डाल दिया। ठीक है, इसको ऐसे हम लाइक भी डाल सकते हैं, लाइक क्लॉज पता होगा ना सबको कैसे काम करता है। ये ठीक है, दोबारा से कंट्रोल एग्जीक्यूट करके ये कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं अभी एम्प्लॉय नेम पास नहीं करूँगा तो देखते कैसे चलता है ये। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, जैसे एम्प्लॉय आईडी तो टू ली, पर एम्प्लॉय नेम नल वैल्यू के साथ तो हमारी एक भी एंट्री नहीं है। यहाँ पे जो टी पी एम्प्लॉयज़ कॉलम है, नल तो है नहीं ना अपने पास। और ये एम्प्लॉय नेम की वैल्यू क्या ले रहा है, डिफॉल्ट हमने नल पास करी है, तो नल को सर्च करने जा रहा है और उसे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, @IDs नल। ठीक है, यहाँ पे भी जाते हैं और एम्प्लॉय नेम इज नल। ठीक है, अब मैंने इस पर मैं कुछ चेंज किया है, मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा तो जो भी मेरे लेटेस्ट चेंजेस थे वो एसक्यूएल ने अपने पास कंपाइल करके रख ली। अब अगर मैं इतने को ही एग्जीक्यूट करूँगा तो उसने मुझे सही से फिल्टर करके दे दिया। अब यहाँ पे समझो हुआ क्या है। ठीक है, हमने इसको क्या वेयर कमांड में कहा है, अगर @एम्प्लॉय आईडी, मतलब ये सेलेक्ट स्टेटमेंट कैसे चलेगी, ये इन तीनों रोज पे चेक करेगा कि मेरे को जो पास किया है वो ट्रू है कि नहीं। तो हमने क्या पास कर रखा था, एम्प्लॉय आईडी 2। ठीक है, ये 1 पे जाएगा, इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अगला ये चेक ही नहीं करेगा, जाएगा एम्प्लॉय आईडी 2 पे। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी 2 है। अब चेक करेगा एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम जो हमारा वेरिएबल है, दिख रहा है ना, ये तो नल है ना। तो चेक करेगा क्या एम्प्लॉय नेम नल है, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, पर हमने और भी पास कर रखा है यहाँ पे। और वो चेक करेगा क्या जो हमारा वेरिएबल है वो नल है, हाँ तो हमारा वेरिएबल नल है। तो जब वो इस रो में आया तो उसकी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो उसने ये रो रिटर्न कर दी। ठीक है, ध्यान से समझो, एम्प्लॉय नेम उसने ये चेक करी, ये स्टेटमेंट उसकी फॉल्स ही रही, पर और के बाद जो स्टेटमेंट थी वो ट्रू हो गई। वो ट्रू हुई इसलिए उसने इस रो को हमारे पास रिटर्न कर दिया। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा स्टोर प्रोसीजर, अभी कंट्रोल आर करके मैं हटा रहा हूँ इसे, हाँ इस तरह से हमारे स्टोर प्रोसीजर बनते हैं और इन पे काम होता है। अब ये तो हमने यहाँ पे और यूज़ करके बना दिया, कभी कभी हमें इफ एल्स भी बनाने पड़ते हैं। तो जैसे कैसे बनता है, इफ स्टेटमेंट लिखी एम्प्लॉय आईडी इज नॉट एंड एम्प्लॉय नेम इज नॉट नल। तो जैसे हम अपने नॉर्मल जब कोड लिखते हैं तो कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, यहाँ होता है सॉरी यहाँ होता है बिगिन और एंड, और इस स्टेटमेंट को डाल दो कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, इंडेंटेशन ठीक करी इसके अंदर। और एल्स में क्या डालता, एल्स में पहले बिगिन एंड, तो ये सिर्फ हमारी
इतनी स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, वेयर क्लॉज की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इफ एल्स लग जाते हैं। अब मैं, क्योंकि चेंजेस किए हैं मैंने, एक बार एग्जीक्यूट करूँगा। ऑल्टर प्रोसीजर था तो उसमें चेंजेस अपने पास ले ली लेटेस्ट। अब तक क्या हो रहा था, मुझे ये पूरा एग्जीक्यूट करना पड़ रहा था तभी रिजल्ट मिल रहे थे। ठीक है, एम्प्लॉय आई डी 2। चलिए ये बताता हूँ, क्योंकि अभी एम्प्लॉय आई डी, जो अभी एम्प्लॉय नेम था नल था, और हमारी कंडीशन क्या है, इफ एट द रेट एम्प्लॉय आई डी इज़ नॉट नल एंड एम्प्लॉय नेम इज़ नॉट नल। इसको हम कर देते हैं। ठीक है, दोनों में से अगर एक भी ट्रू हुआ तो ये चलेगा। अब मैं एक्सिक्यूट, सॉरी कितनी बार दबा भाई। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सही चला। अब अगर मुझे कुछ भी पास नहीं करना, सिर्फ इस नाम को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है, तो मैंने सिर्फ ये नाम सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, तो मेरे पास मेरी एल्स स्टेटमेंट चली। ठीक है, कंफर्म कैसे होगा एल्स चली, तो हम एक चीज़ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन नेम। अब लेटेस्ट चेंजेस एसक्यूएल में हमने एग्जीक्यूट किए। अब सिर्फ एसपी का नाम एग्जीक्यूट करेंगे तो देख रहा एल्स कंडीशन, मतलब ये वाला पार्ट चला हमारे कोड का। और जब हम एम्प्लॉय आई डी 2 पास करेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पे क्लिक करेंगे। अच्छा, कॉमा भी आ गया, कॉमा नहीं लेना है भैया, नहीं रहा है। ठीक है, ये हुआ, एग्जीक्यूट किया। अब इफ कंडीशन चली, मतलब कंट्रोल अगर मैं दबाऊँ तो ये ऊपर वाली कंडीशन। ठीक है, तो अपने एंड पे इस एसपी को बना के देखो। ठीक है, कुछ समझ में आया नहीं आया, जैसा भी है कमेंट में फीडबैक ज़रूर लिखो। लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो तब तक चलो, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।